नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी शुरू होने वाली है और उसका शेड्यूल आ गया है। काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट समझाऊँगा और आसान भाषा में समझाऊँगा कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र और वॉलंटरी ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क होता है, जो सरप्लस टीचर्स का क्या होगा, अगर किसी को कोई डिजीज़ है, कोई विधवा है, तलाकशुदा है या फिर डिसेबल पीपल हैं तो उनके साथ में क्या होगा, उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। जो ये न्यू पॉलिसी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। जो ये नई पॉलिसी आई है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं एमपी के अंदर जहाँ पे बहुत टीचर्स भी हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। तो इस एम्बेलेंस को दूर करने के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई है ताकि टीचर्स का परफेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे जा सके और स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ट्रांसफ़र हैं वो कितने तरह के होते हैं। ट्रांसफ़र दो तरह के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉलंटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है, ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट की तरफ से होगा और वॉलंटरी में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये मानो कि आप खुद भी कर सकते हो और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कौन कौन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने सर्विस की है और उनके कुछ साल बचे हुए हैं। सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में वैकेंट पोस्ट पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद में जो स्पेशल कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे उन्हें दिए गए हैं। जो डिसेबल एम्प्लॉई हैं 40% से ज़्यादा अगर उनकी डिसेबिलिटी है तो उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, कोई तलाकशुदा है, किसी को कोई भी परेशानी है तो जो लिस्ट में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और इसके बाद में ज़रूरी चीज़, अगर कोई पति पत्नी एक ही जगह पे जॉब करते हैं तो उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में है सरप्लस टीचर्स का क्या होगा। जो ये पॉलिसी है इसका सबसे ज़रूरी पार्ट है ये, अगर किसी स्कूल के अंदर कोई ज़्यादा टीचर्स हैं या फिर कम टीचर्स हैं तो वहाँ पे उन सरप्लस टीचर्स को भेजा जाएगा। तो डिपार्टमेंट सबसे पहले टीचर्स की लिस्ट रेडी करेगा, उसके बाद में जो जिस स्कूल में कम टीचर्स हैं उन्हें वहाँ पे सेट किया जाएगा। इसके बाद में एक और ज़रूरी चीज़, सरप्लस फिक्सेशन कैसे होगा। जो सरप्लस फिक्सेशन है वो सब्जेक्ट वाइज होगा, पोस्ट वाइज होगा और स्टूडेंट्स के आधार पर होगा। और जिस स्कूल में टीचर्स अधिक हैं और स्टूडेंट्स कम हैं तो वहाँ पर उन टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद में है वैकेंट पोस्ट कैसे दिखेंगी। जब आप पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो पोस्ट हैं, किस स्कूल में क्या है, कैसी सारी चीज़ें वो वहाँ पे शो होंगी। तो उसके हिसाब से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी और एम्प्लॉई ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अवेलेबल वैकेंसीज़ में सारी चीज़ें कर सकता है। वहाँ पे वैकेंट पोस्ट दिखाई जाएंगी तो वहाँ पे जाके वो फिल कर सकता है। इसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ और है, अगर एम्प्लॉई एक ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है तो उसे ट्रांसफ़र पॉलिसी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ लोकल अरेंजमेंट माना जाएगा। तो ये एक नया रूल है। इसके बाद में ट्रांसफ़र के बाद में अगर सैलरी मिलती है तो वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये भी इसमें जो लेटर है उसमें शो किया गया है। जो ट्रांसफ़र के बाद में सैलरी बनेगी वो कहाँ से बनेगी, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, न्यू पोस्टिंग होगी, वहाँ से आपकी सैलरी ड्रॉ होगी। इसके बाद में अगर ओल्ड इंस्टीट्यूट से आपने सैलरी नहीं निकाली है तो आपको वो पहले ही सारी चीज़ें कर लेनी है और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको रिलीविंग भी लेनी है और आपको दूसरी जगह पे जब ज्वाइन करेंगे तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेंगी। इसके बाद में है, अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। यदि कोई भी एम्प्लॉई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ़ फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें उसे झेलनी पड़ेंगी और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एक्शन होता है तो उसे थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में बात यह, ऑब्जेक्शन अगर कोई चीज़ का होता है तो उसे कैसे दर्ज कराना है, कैसे पेश करना है। यदि कोई भी एम्प्लॉई ट्रांसफ़र ऑर्डर पर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसे ऑनलाइन सबमिशन रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो ये एक तरीका है, 7 दिन के अंदर जो ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा, कंसर्न ऑफिस में जाकर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं हम पूरी प्रक्रिया का, जो टाइम टेबल है, पूरी ये सारी चीज़ें हैं, इसका जो टाइम टेबल है वो कैसा है।
जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र है वो जो उसका प्रपोजल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा वो 8 से 15 होगा और डिस्ट्रिक्ट कैडर जो होगा वो 8 से 17 जून होगा। इसके बाद में जो डिवीज़न ऑफ स्टेट कैडर होगा वो 8 से 17 जून होगा। जो अपडेट ऑफ वैकेंट पोस्ट जो पोर्टल पे आएंगी वो 18 जून और एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी ट्रांसफ़र 19 से 23 जून। इसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल 24 से 26 जून। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक टाइम शेड्यूल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो ये मध्य प्रदेश की ट्रांसफ़र पॉलिसी है 2026 का, जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो टीचर्स को बैलेंस करके हर जगह पे परफेक्ट तरीके से भेजा जाए। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। तो ऑनलाइन होगी तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। तो जो ये और इसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है सरप्लस टीचर्स का, जो एडजस्टमेंट है उन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जो ये पॉलिसी है कितनी काम करती है मध्य प्रदेश के अंदर, जो टीचर्स की कमी है वो कितना पूरा हो पाती है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने टीचर्स को, अपने जो साथी टीचर्स हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।